हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मंशु क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दिया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। सिंपली बच्चों क्वेश्चन में बोला है, क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तब उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ एंड ब्रेथ को फाइंड कीजिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में सबसे पहले हम दी गई सिचुएशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स की नेचर फाइंड करेंगे। अगर बच्चों नेचर हमको रियल मिलती है देन हम फाइंड करेंगे इसकी लेंथ एंड ब्रेथ को, और अगर बच्चों नेचर हमको इमेजिनरी मिलती है तब वहां पर हम लिख देंगे दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। सो आइए बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ को हम x मीटर एंड इसकी ब्रेथ को हम y मीटर लेट कर लेते हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर and the breadth of rectangular park by मीटर। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट कंडीशन गिवन है हमको, पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 80 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 80 मीटर। बच्चों क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 80 मीटर। अब क्योंकि हमने यहाँ लेंथ को लेट किया था बच्चों x, सो ये कंडीशन बनेगी 2 इंटू एक्स और ब्रेथ को हमने लेट किया था y, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80 मीटर। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई वाला 2 जब इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये पहुंच जाएगा 80 के डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 2। और जब हम 2 से 80 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 टाइम। सो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40। इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और जब हम इक्वेशन फर्स्ट से बच्चों y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हो जाता है y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। नाउ यहाँ पर बच्चों सेकंड कंडीशन देखते हैं हम, तो सेकंड कंडीशन में गिवन है एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों एरिया का फॉर्मूला होता है, किसी भी रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 400 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जब हम लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लेट कर लेंगे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड, और जब हम इक्वेशन फर्स्ट से बच्चों y की वैल्यू 40 माइनस एक्स पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो इसको लिखेंगे हम पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। और जब y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट हो जाएगी तो ये हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 400। अब बच्चों यहाँ पर जब हम x की मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400।
या फिर हम इसको लिख सकते हैं बच्चों -x² प्लस 40x इज इक्वल्स टू 400। अब बच्चों यहां पर हम 400 को भी लेफ्ट साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -400। सो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी x² प्लस 40x -400 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² की टर्म कभी भी निगेटिव नहीं होती, तो यहां से हम इस निगेटिव को कॉमन कर लेंगे, और जब यहां से निगेटिव कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x² -40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी बच्चों x² -40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इस नेगेटिव को क्योंकि हम लेकर गए थे राइट साइड में, तो ये नेगेटिव जब राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। सो यहाँ पर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाती है बच्चों x² -40x प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों इसके रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस इक्वेशन की कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और जब बच्चों हम इसकी कंपेयर कराते हैं इससे, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमको मिलेगी +1 एंड b की वैल्यू मिलेगी -40 एंड बच्चों c की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर +400। नाउ यहाँ पर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू b² -4ac। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा d इज इक्वल्स टू -40 का स्क्वायर एंड -4 इंटू a की वैल्यू है बच्चों यहाँ पर +1 एंड c की वैल्यू है यहाँ पर 400। सो यहाँ पर बच्चों जब हम -40 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +1600 एंड जब -4 की हम मल्टीप्लाई कराएंगे 400 से तो ये भी हो जाएगा 1600। और जब 1600 से हम 1600 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0। सो यहाँ पर बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हमको मिली है, और जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो रूट्स होते हैं रियल एंड इक्वल। सो यहां से हम कह सकते हैं टू रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पर दो रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अगर बच्चों रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं तब हम उन दोनों ही रूट्स को फाइंड करेंगे। सो बच्चों यहाँ पर रूट्स फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बच्चों x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a। सो यहाँ पर बच्चों ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -b की वैल्यू हम पुट करेंगे बच्चों, ये हो जाएगी यहाँ पर -40 एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac की वैल्यू थी बच्चों 0। सो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1। सो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर +40 अपॉन 2, और जब हम 2 से 40 को कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 20 टाइम। सो यहां से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी +20। और बच्चों x को हमने लेट किया था इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ, तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू 20 मीटर।
and breadth of rectangular park, breadth of rectangular park is equals to, क्योंकि बच्चों ब्रेथ को हमने लेट किया था यहाँ पर y, और y की वैल्यू है बच्चों y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। सो यहां पर ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। सो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 20, और y की वैल्यू भी हो जाएगी बच्चों यहाँ पर 20 मीटर। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।